हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही हो। हमारी यूपी स्पेशल घटनाचक्र पुनरावलोकन की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये नेक्स्ट क्लास है। हम चैप्टर नंबर औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान तथा उत्पादन केंद्र देख रहे थे। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कौन सा नगर प्रसिद्ध है? इसके लिए आप देख चुके हैं, सहारनपुर बताया जा चुका है। सहारनपुर आपका प्रसिद्ध है। रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन देखने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हमें पता चल जाता है। क्वेश्चंस पूछने की प्रकृति क्या है किसी भी एग्जाम में वो भी हमको कंफर्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसे मीन्स सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में काष्ठ नक्काशी के कुल उत्पादन का लगभग 90% भाग सहारनपुर में उत्पादित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है, इसमें आपको औद्योगिक संस्थान दिया है और एक तरफ नगर दिया है। मैचिंग करना है आपको। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी स्थित है रायबरेली में। ए का टू आपको ए और सी दोनों में मिल रहा है। तो आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है, यानी बी का 3, ए का 2 बी का 3। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये आपका कहाँ पे है? ये कानपुर में है, ये आप देख चुके हैं। और उर्वरक कारखाना ये आपका कहाँ पर है? फूलपुर में है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ए का 2 और बी का 3, सी का 1, ए का 2 बी का 3 सी का 1। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। ये आप अगर किसी भी चीज़ को याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ट्रिक की आवश्यकता है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको छोटे छोटे ट्रिक दे दिया जाए। जैसे उर्वरक कारखाना कहाँ है? फूलपुर में। फूल क्या होता है? अगर फूल आपका सड़ता है तो ये एक उर्वरक का कार्य करता है। तो उर्वरक कारखाना फूलपुर। ठीक है। कृत्रिम अंग को आप याद कर लीजिए। कृत्रिम अंग हमारा कान एक क्या है? अंग है। तो अंग कानपुर। कृत्रिम अंग कहाँ पे? कान एक अंग है। तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में। ठीक है। आगे देखते हैं। टेलीफोन रायबरेली। टेलीफोन से हम क्या देते हैं? राय देते हैं। टेलीफोन के थ्रू हम क्या देते हैं? राय देते हैं। तो टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री किसी को हम झांसा दे करके कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ से वहाँ, किसी का डाटा झांसा दे करके हम अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर झांसी। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। इस तरह से आप ट्रिक बना करके छोटी छोटी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 53 देखते हैं। यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए। इस पार्क में चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो ये इसका बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ ये आपका सही है। अप्रैल पार्क नोएडा ये आपका नहीं सही है। ये क्या पूछा था कि सही नहीं दिखाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं दिखाया गया है। बाकी आपका सही है। प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बनाया गया? उन्नाव में। ये भी आपका सही है। लेकिन अप्रैल पार्क जो नोएडा बोल रहा है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अप्रैल पार्क आपका गाजियाबाद कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। अप्रैल पार्क कहाँ पर है? ये गाजियाबाद कानपुर में है। और प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? कानपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में स्थापित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 53। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में भी मैचिंग ही है। आपको मैचिंग करना है। एक तरफ पार्क दिया है जोन, दूसरी तरफ आपका जिला दिया है, यानी पार्क और जोन को जिले से मैच करना है। तो अप्रैल पार्क अभी आपने देखा कि ये आपका कहाँ पर स्थित है? अप्रैल पार्क गाजियाबाद कानपुर में। कानपुर के गाजियाबाद में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा ए का
3, ए का 3 आपको कहाँ मिल रहा है, ए में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क आप कहाँ पर है, लखनऊ में है। टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ए का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो रहा है, क्योंकि ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया। आगे देखिए, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है, ये सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, इसको भी अभी आपने देखा कि ये उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। एपरेल पार्क गाजियाबाद कानपुर। एपरेल पार्क कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, एपरेल पार्क कानपुर, गाजियाबाद कानपुर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। क्वेश्चन 55, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है, तो इसको अभी आपने जस्ट देखा हुआ है कि कहाँ पर अवस्थित है, उन्नाव में आपका स्थित है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है, ये भी अभी आपने देखा कि ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन 57 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपका, अभी आपने देखा है कि लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में। तो ये कानपुर दिया है, बी गाजियाबाद दिया है, सी आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है, सी आपका क्या दिया है, सी आपका नोएडा दिया है, डी लखनऊ दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में अवस्थित है। क्वेश्चन 59 देखते हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, कहाँ पर एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में, वाराणसी में। कहाँ पर, तो ये चारों में। हापुड़ भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, लखनऊ भी 3, सहारनपुर 4, वाराणसी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, किसके, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा कुर्सी रोड बाराबंकी तथा खरगियावा वाराणसी में 2 एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हापुड़ और लखनऊ सहारनपुर में भी ऐसे पार्क स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, जिसके पास नॉलेज होता है वो क्या होता है, ग्रेट होता है। तो ग्रेटर नोएडा में क्या है, नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो भी आपने देखा ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो कहाँ स्थापित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए नोएडा और कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी कानपुर और लखनऊ में। दोनों आपका सही है, क्यों, क्योंकि नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, इन सब स्थानों पर क्या किया गया है, सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में स्थापित किए गए हैं। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा, 2 पे मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर, 5 जगह पे आपके स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी नोएडा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र हैं, कहाँ पर, अभी आपने नोएडा देखा, इसके बाद है बेंगलुरु भी है, मुंबई भी है, चेन्नई भी है, हैदराबाद एवं पुणे। क्वेश्चन नंबर 64, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें, तो सबसे बड़ा कहाँ पर है, नोएडा में। बाकी शेष आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में भी है, और सबसे बड़ा पूछेगा तो कहाँ पर है, नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क, उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा
पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। कहाँ पर प्रस्तावित है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी कहाँ पर अवस्थित है? करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह परिषद 27 विज्ञान केंद्रों और 27 विज्ञान केंद्रों और विज्ञान संग्रहालयों का संचालन पूरे भारत में करती है, जिसमें से आंचलिक विज्ञान केंद्र एक है। आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ लोकार्पण 7 सितंबर 1989 को हुआ और इसका उच्चीकरण आंचलिक विज्ञान नगरी के रूप में 21 सितंबर 2007 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्न में से कौन एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए? एक कौन सा है नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में स्थित है, उसको आपको बताना है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, IISR। IISR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। IISR, आई से इंडियन, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन, क्या लिखा है? शुगरकेन रिसर्च। IISR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में है। लखनऊ में CSIR संस्थान के अंतर्गत निम्न 3 संस्थान हैं। कितने संस्थान हैं? 3। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI। भारतीय सेकंड वाला है आपका भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR। और थर्ड है आपका राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान NBRI। 4 है आपका केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान CIMAP। आपके 4 हो गए। और ITRC जो था इसका नाम परिवर्तित कर IITR कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो अभी आपने देखा कि ये चारों लखनऊ वाले में जो था उसी का पार्ट है। तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रश्न में केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा का अनुसंधान संस्थान पूछा गया है, जबकि CSIR की वेबसाइट पर केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित की जगह पे क्या लिखा हुआ है? सुगंध पौधा संस्थान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, मथुरा हो जाएगा। आप इसको इस तरह से याद करिएगा कि पशु जो गाय थी, गौरक्षा यानी गायों की रक्षा, तो गाय ज़्यादातर कृष्ण भगवान जी को बहुत पसंद था। मथुरा जो क्षेत्र है वो कृष्ण भगवान जी वहाँ पर रहते थे। तो मथुरा का क्षेत्र जो है वो पशु चिकित्सा गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला तथा देश में चौथा संस्थान है। अगर प्रदेश की बात करें तो ये 1st रैंक पे है और देश की बात करें तो ये 4th रैंक पे है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झांसी में। कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, खुर्जा में। कहाँ पर स्थित है? खुर्जा में स्थित है। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित एक कस्बा है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है खुर्जा। यहाँ केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा केंद्र की स्थापना अगस्त 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित वित्तीय समर्थन के राजी होने पर किया गया।
क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल वर्ष 1912 में तत्कालीन कृषि रसायनज्ञ जॉर्ज क्लार्क द्वारा एक शोध केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1931 में शुगर टैरिफ एक्ट लागू होने के साथ ही चीनी उद्योग तीव्र गति से विकसित हुआ और गन्ना राज्य की प्रमुख नकदी फसल बन गया। कब? 1931 की बात है। वर्ष 1944 में राज्य सरकार द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण एवं शोध 44 याद रखिएगा शोध केंद्र के प्रथम निदेशक की नियुक्ति की गई। गन्ना शोध कार्य एवं उपज वृद्धि में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में यह शोध केंद्र गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण में आ गया। शोध कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिसंबर 1976 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। फलतः वर्ष 1977 में गन्ना शोध संगठन को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंतर्गत पंजीकृत करके एक स्वशासी संस्था उत्तर प्रदेश शोध परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? शाहजहांपुर में बनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका मेरठ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मेरठ में। उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो वैसे शिमला में आलू का है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाएगा तो आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर केंद्रीय आलू की बात करेगा तो ये संस्थान हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन यथा कुफरी फाकू हिमाचल प्रदेश, मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश वाले की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरठ। जालंधर पंजाब, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पटना बिहार, शिलोंग मेघालय, ऊटी तमिलनाडु देश के विभिन्न आलू उत्पादक क्षेत्रों में स्थित। अगर बिहार की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा तब पटना हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो रिपीटेड क्वेश्चन सभी आपने देखा, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश क्वेश्चन 76, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान देश की अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। यह संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, जिसे 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अधिग्रहित कर लिया और 25 अक्टूबर 1978 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर थोड़ा नोट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। इस प्रश्न में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों स्वरूपों में अंतर है। हिंदी में भारतीय वनस्पति शोध संस्थान पूछा गया, जबकि अंग्रेजी में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हिंदी अनुवाद राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खैर ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, ये क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR लखनऊ, तो ये लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ पर है आपका? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में आपका स्थित है IIVR। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी IIPR ये कानपुर में है, और IVRI ये इज्जत नगर में है, और IGFRI ये झांसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है।
IIVR वाराणसी, IIVR कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। IIPR कानपुर में स्थित है। IVRI इज्जत नगर में स्थित है और IGFRI झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। अभी जो आपने किया है उसी का। IIVR तो ये कहाँ पर है? अभी आपने देखा कि आपका वाराणसी में स्थित है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। कहाँ पर है ए का 3? सी में भी ए का 3 है और डी में भी ए का 3 है। आगे देखते हैं IIPR, IIPR ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। IIVR वाराणसी ए का हो जाएगा क्या? ए का 3 और IIPR ये क्या हो जाएगा? कानपुर, बी का 1 हो गया। IISR ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है और IIHR ये आपका बेंगलुरु में है। तो आपका इस तरह से हो गया 3-3-1-4-2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए IIVR मीन्स भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान, शॉर्ट नेम भी याद रखिएगा, शॉर्ट नेम भी पूछा जाता है। तो IIVR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलुरु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका, एक सेकेंड ऑप्शन देखते हैं इसके। वाराणसी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? अभी आपने देखा ऑप्शन नंबर ए राइट है, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय साग भाजी, साग भाजी मीन्स सब्जी, साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में स्थित है। 84 एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की बात कर रहा है कि सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल किस स्थान पर अवस्थित है? ये उस समय जिस समय करंट में था उस टाइम का क्वेश्चन है। तो 2016 के टाइम में अलग डाटा था, वर्तमान में आप डाटा को देखिए तो कभी ऐसा था जब खतौली, एशिया की पूर्व की बात हो रही है, खतौली जो थी वो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, किंतु अब इस चीनी मिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पे है। उत्तर प्रदेश में ही ये 5वें रैंक में आ गया। एशिया की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश की शीर्ष उत्पादन वाली चीनी मिल 2010-11 इस प्रकार है। 2010 और 11 के जो आंकड़े थे उस हिसाब से बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला ये 13.73 है। धामपुर शुगर मिल, धामपुर शुगर मिल्स धामपुर 12.75 कुंतल है या लाख में चले। और दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, ये दौराला में इधर देखिए ये स्थान दे रखा है। और मवाना शुगर वर्क्स मवाना, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड खातौली, अब ये 5वें रैंक पे आ गया। तो फर्स्ट रैंक पे कौन आ गया है? बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला, ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक पे है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। करंट का मुद्दा उस टाइम का है। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 22/4/2010 को एक MOU पर हस्ताक्षर के अनुसार बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड 90 मेगावाट की तापीय इकाई अपनी 5 चीनी मिलों में से प्रत्येक में लगाएगा। या चीनी मिलें स्थित है। तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम में। वर्तमान में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत, शाहजहांपुर, बलरामपुर, गोंडा व खीरी में। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कोयला आधारित 90 मेगावाट क्षमता की 5 परियोजनाएं निम्न स्थानों पर स्थापित करने का निर्णय लिया। बड़खेड़ा, पीलीभीत, खम्भरखेड़ा, लखीमपुर खीरी, मकसूदपुर, शाहजहांपुर, कुंदरखी, गोंडा और उतरौला बलरामपुर में। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है
या प्रदान करता है, क्या बनाता है? डीजल एवं बिजली इंजन दोनों, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, वर्तमान नाम इसका ये हो गया है। वाराणसी डीजल एवं बिजली दोनों प्रकार के इंजन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये कहाँ पर है? वाराणसी में, भी आप डिस्कशन में देखे हैं। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये भी कहाँ पर है? नैनी में, सही बात है। ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। मॉडर्न बेकरी कह रहा है लखनऊ में है, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कानपुर था। मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है? कानपुर की है। मॉडर्न बेकरी कहाँ की है? कानपुर की है, ठीक है। और तेल शोधक संयंत्र मथुरा, ये सही है। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है? कानपुर में है। और तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? मथुरा में। वही चीज़ लिखा हुआ है कि मॉडर्न बेकरी जो है लखनऊ में निर्दिष्ट है, जबकि होना कहाँ चाहिए था? कानपुर होना चाहिए था। और बाकी शेष आपका सही है। 2019 से डीजल लोकोमोटिव कारखाना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव कारखाना का 2019 में नाम बदल कर दिया गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, ये आपका सुमेलित है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर, ये भी आपने देखा, ये भी आपका सुमेलित है। और सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है? सीमेंट कारखाना बरेली, सीमेंट कारखाना बरेली नहीं है, सीमेंट कारखाना आपका रायबरेली है। कहाँ पर है? रायबरेली में है। तो इस हिसाब से आपका कह रहा था क्या सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है। उर्वरक कारखाना आंवला, ये भी आपका सुमेलित है, पीछे क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या आपका सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है। सीमेंट कारखाना रायबरेली में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में स्थित है। उर्वरक कारखाना के लिए आंवला एवं स्कूटर इंडिया लिमिटेड के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है इफ्को यूरिया कारखाना? आंवला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इफ्को यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में है। इन दोनों उत्पादन इकाइयों में अमोनिया और यूरिया का उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला मथुरा, ये सही है। और कालीन भदोही, ये भी आपका सही है। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र, ये भी आपका सही है। लेकिन जो कह रहा है उर्वरक संयंत्र लखनऊ में है, ये आपका सही नहीं है। ये आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना स्थित है कहाँ पर? तो अभी आपने देखा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 92, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी जायस में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी जनपद के जायस में। ये जायस कहाँ पर है? अमेठी में। ध्यान रखिएगा, जायस कहाँ पर है? अमेठी में। अमेठी जनपद के जायस में स्थापित किया गया है। वर्ष 2008-9 से इसका अकादमिक सत्र प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 92। अब आप क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी आपका मैचिंग का ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ये बोल रहा है मेरठ में है, ये कहाँ पर है आपका? LKO लखनऊ में स्थित है। तो आपका यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। पिकअप कहाँ पर? लखनऊ सुमेलित है। राज्य चरण विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, ये भी आपका सुमेलित है। UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये आपका कानपुर में है, ये भी आपका सही सुमेलित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास, ध्यान रखिएगा नाम में भी थोड़ा मिसप्रिंट है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, क्या नाम है इसका? किसान संस्थान। और उसमें क्या दिया था? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान के नाम से वर्ष 1975 में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश खादी, ये लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग सेक्टर के चतुर्मुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 10 1960 के अंतर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में वर्ष 1960 में हुआ था। तदोपरांत उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम संख्या 64 1966 द्वारा उपयुक्त अधिनियम को संशोधित किया गया, जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल 1967 में उद्योग में निदेशालय उत्तर प्रदेश से समस्त खादी ग्रामोद्योग योजनाएं बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई। जुलाई 1984 में बोर्ड अधिनियम के पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग मंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष नामित किए गए हैं। चलिए, ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम क्या होगा? शिक्षण एवं खेल संस्थान। इधर के जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।